ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, कल बाजार करीब 500 पॉइंट माइनस बंद हुआ था। सेंसेक्स निफ्टी भी करीब 125 पॉइंट माइनस बंद हुआ था और आज खुला था, ग्रीन में खुला था, फिर टूट गया, फिर बाजार रेड में आ गया। लेकिन कुछ शेयर बहुत मजबूत हैं कल के मुकाबले, जैसे मझगांव डोक है, कोचिन शिपयार्ड है, गार्डन रीच है। ये तीन जो योद्धा हैं बाजार के इस समय, ये बहुत मजबूत है। कल टूट गए थे ये सब, और कुल मिलाकर के मैं इस बाजार को कमज़ोर नहीं मानूंगा। इसको कमज़ोर है भी नहीं बाजार। मतलब ये आप बताइए कि आप खुद देखिए, 80,000 पॉइंट पर अगर मार्केट 800 पॉइंट गिरता है तो दिखने में तो 800 पॉइंट दिख, लेकिन हुआ तो 1% ही। तो 1% फ्लक्चुएशन तो बहुत नॉर्मल बात है। कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कोई बढ़ सकता है, घट सकता है, कोई विशेष नहीं है। और अगर नहीं घटेगा तो बाजार चलेगा कैसे? इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप बाजार के प्रति बिल्कुल आश्वस्त रहें, लेकिन सावधानी हर कदम पर आवश्यक है। अगर सावधान नहीं रहेंगे मारे जाएंगे। सट्टेबाजी में इन्वॉल्व होंगे तो भी बहुत बड़े नुकसान होंगे। और सेबी ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है कि वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के बिजनेस से जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको अलग करना चाहती है। और सेबी ने एक लिस्ट जारी कर दी है कि जो मार्जिन के रूप में शेयर एक्सेप्ट किए जाते थे, F&O का मार्जिन, उसके अगेंस्ट में शेयर दे देते, शेयर प्लेज कर देते थे, वो अब बंद करेंगे। उसको सीमित कर दिया उस लिस्ट को, और धीरे धीरे उस लिस्ट को श्रिंक करते चले जाएंगे और कैश में मार्जिन देने की बात आएगी। तो उससे क्या होगा कि जो कमज़ोर स्थिति के लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले डालते हैं बाज़ार में और बाज़ार को भी रिस्क में डाल सकते हैं, वो संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। ये सेबी का एक बहुत अच्छा कदम है। और सेबी मार्जिन भी बढ़ा सकती है। सेबी लोट साइज भी बढ़ा रही है। जो लोट अभी 5 लाख रुपए के आसपास है, उस लोट को 25-30 लाख का कर सकती है। बात ऐसी चल रही है। तो जो बाज़ार में हालात हैं, लालच में हर आदमी आकर के कि मैं कैश में खरीदूंगा तो 100-200 शेयर खरीदूंगा, 500 खरीदूंगा, और उतने ही पैसे से मैं 5,000 शेयर खरीदूंगा, मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बात वो भूल जाता है कि उसको नुकसान भी हो सकता है। बात तो दोनों साइड में हो सकता है ना। और ऑपरेटर जब ये देख लेता है कि प्लस साइड में रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा आ गया है, उनके पास पूरा स्टैटिस्टिक्स है। मतलब कितने सौदे कितने लोगों ने किए, कितनी बार में किए, पूरी स्टैटिस्टिक्स है उनके पास। वो माल ठोक देते हैं, ख़त्म। चाहे सोना है, चाहे डायमंड है, कुछ भी है, एक बार तो संभालो भाई, किसकी ताकत है, लो उठाओ। नतीजा क्या होता है? जो रिटेल इन्वेस्टर है, छोटा इन्वेस्टर है, वो डोर डम्प्स में आ जाता है, हॉट वाटर्स में आ जाता है, और उसकी बहुत बड़ी जो आशाएँ थी वो निराशाओं में बदल जाती हैं। इसलिए दोस्तों, सावधानी की आवश्यकता है। गलत काम में तुरंत प्रॉफिट कमाने में, तेज़ गति से मुनाफा कमाने में, रातों रात करोड़पति अरबपति बनने के अंदर कुछ भी नहीं है। ये सब ये गलत है, ये दिवा स्वप्न है और कुछ नहीं है। आदमी को बर्बाद करने की चीज़ है। F&O का बिजनेस, इंट्राडे का बिजनेस बहुत ताकतवर लोगों का काम है, और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव बिजनेस है। आपके पास सूचनाएँ कहाँ हैं? मेरे पास ही नहीं सूचनाएँ। इतने लिंक है मेरा इतना एफिलिएशन है, इतनी जान पहचान है, ब्रोकर्स भी मेरी इज्जत करते हैं, सब कुछ है। इवन ब्रोकर मेरे से टिप पूछते हैं। बताइए आप, इंटर की बात बताऊं, मैं नाम नहीं बताऊंगा उन ब्रोकर्स का। बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके एम्प्लॉयज़, मैं उनसे कहता हूं भाई एक बात बताओ, तुम्हारा इतना बड़ा रिसर्च स्टाफ है, इतने करोड़ों लाखों रुपए के खर्चे, साहब वो सब हैं अपनी जगह है, लेकिन आप ही हो अपनी जगह। तो खैर, मैं मेरी बढ़ाई कर रहा हूँ, ये गलत बात है भाई, दिस इज़ बैड, मेरे मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी। मतलब तो सवाल ये उठता है कि अच्छा, अब दूसरी बात आते हैं कि परसों रात को जो US संसद में, पार्लियामेंट में, जेरम पावेल साहब ने जो भाषण दिया था कि रेट घटाने की गुंजाइश नहीं है, रेट घटाने की, ब्याज की दरें घटाने की गुंजाइश कम है, क्योंकि महंगाई थोड़ी अभी गिरी नहीं। वो कल रात आते आते, कल रात का मतलब अमेरिका का दिन था वहाँ,
वो बिल्कुल ढीले हो गए हैं और वो इस बात पे तैयार हैं कि ब्याज घटाना ही पड़ेगा। उनकी समझ में आ गई है और उनको डांट भी पड़ी होगी कहीं ना कहीं से। हालांकि ये जो सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर हैं या चेयरमैन हैं, जो भी हैं, ये उस कुर्सी पर बैठते ही अपने आप को ये मानते हैं कि भगवान है, हम तो, हमसे ऊपर कोई भी नहीं। ये लोगों के भविष्य की, देश की अर्थव्यवस्था की कोई चिंता नहीं करते हैं। इनके हाथ में एक झुंझुना आ जाता है जिसको बजाते रहते हैं, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल। अरे इन्फ्लेशन कंट्रोल करो, और कर भी लिया, हो भी गया। यहाँ तक तो उचित था, 2-2.25% इन्फ्लेशन था, 9 पे पहुँचा, 3 पे 3, 3.25 पे आ गया, बात ठीक है। अब 9% में भी 5.5, 5.5 की ब्याज दर, और आज 3.25% की इन्फ्लेशन पर भी 5.5% की ब्याज दर, कहाँ का उचित है बताइए। तो दे आर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल ऑफ अमेरिका। जैसे रघुराम राजन थे इंडिया के अंदर, ही वॉज ए वेरी वेरी मतलब क्या कहेंगे, नेगेटिव मैन, मतलब टोटल नेगेटिव थे। मोदी जी की महानता कहता हूँ कि उन्होंने इसको टॉलरेट किया, मतलब शंट आउट कर देना चाहिए था ऐसे आदमी को। ही वॉज रिजिड, वेरी रिजिड। मतलब मोदी इज ग्रेट, इनमें इतनी टॉलरेंस पावर है, शुरू में टॉलरेट करते ही हैं बेचारे, क्या करें बताओ आप। है, सत्ता संभालनी थी, शासन संभालना था, सब कुछ बिगड़ा हुआ था, उन हालत में उसको बर्दाश्त किया। खैर एनीवे, ब्याज की रेटें घटने के कंगार पे, हो सकता है कि अगस्त में ही घट जाए ब्याज। मैं पहले सितंबर कहता था, लेकिन मैं अब अगस्त कह रहा हूँ। और ऐसी सूरत में आईटी शेयरों के अंदर मंदी की आशा करना मेरे ख्याल से तो उचित नहीं। जो मैंने बार बार आईटी के आपको नगाड़े बजाए हैं, बार बार जगाया है आईटी के मामले में, वो अब सही साबित होगी। बात बहुत निकट भविष्य, और इतनी पहले तो खरीदना ही चाहिए भाई। तेज़ी की शुरुआत के जब संकेत मिलने लगे, तेज़ी के सिम्टम और जो मंदी के कारण है वो दूर होने लगी, संभावनाएं बनने लगे, उसी समय पकड़ लीजिए। साल 6 महीना तो लगता ही है भाई उठना शुरू होने में, और ये तो उठ भी चुके हैं, बहुत कुछ उठ गए। अभी 1 महीने पहले 32,000 था आईटी निफ्टी, नाउ इट इज 37,000, 37 से भी ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में मेरी रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। मेरा काम है आपको जगाना, आपको सही मार्ग पर लाके खड़े करना, और आपको इस बात के प्रति क्या कहेंगे, मोटिवेट करना कि आप सही सोचें, सही निर्णय लें। निर्णय आपका है, पैसा आपका है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। ये मैं कह सकता हूँ कि मैं भी आईटी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ। माई होल्डिंग इज वेरी बिग इन आईटी सेक्टर, और इस मामले में आज के 2-2.5 साल से मैं भुगत भी रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूती से खड़ा हूँ। कारण क्या है कि आईटी से बढ़िया कोई सेक्टर, इस सेक्टर में धोखा नहीं होता है। और आप ये देख लीजिए कि आईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड और टाटा डिजिटल टेक्नोलॉजी फंड जो थे, वो आईटी बेस्ड फंड हैं। उनमें जो पैसा है वो पिछले 1.5-2 साल में 1.5 गुना हो गया। मतलब 50% एप्रिसिएशन दे हैव रिपोर्टेड फ्रॉम द बॉटम लेवल, और ये आईटी इंडेक्स ने 50% दे दिया है बॉटम लेवल से। 26,000 का 26,700 या कुछ ऐसा इसका बॉटम लेवल था। टुडे इट इज नियर अबाउट 38,000, तो दिस इज ऑलमोस्ट 45-50%। तो खैर ये तो ये बात सेफ है, डिविडेंड शानदार आता है, बाई बैक शानदार आते हैं, वक्त पर बोनस भी आएंगे, आते रहे हैं। जब ब्यूटीफुल सेक्टर, रिस्क लेस सेक्टर। और अब आते हैं कि आज की हमारी चर्चा का विषय क्या हो। चर्चा का विषय ये होगा, एक इन्फेंट एज, एक सेक्टर जो इन्फेंट एज में है, इन्फेंट एज में जो सेक्टर है उस पर हम चर्चा करें। और उस पर चर्चा ये करेंगे कि क्या अगर इन शेयरों में इन्वेस्ट किया जाए, विश्लेषण है, रिकमेंडेशन नहीं, आप ये ध्यान रखिए, तो क्या इन्वेस्टर के दिन बदल सकते हैं। सबसे बड़ा अहम इशू है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, हाउ टू अर्न मनी इन द शेयर मार्केट एंड हाउ टू गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम द शेयर मार्केट, हाउ टू मेक द पीपल फ्रॉम पुअर टू रिच। मैं भी बहुत कमज़ोर आदमी था मेरे मतलब प्रारंभिक जीवन में, बहुत फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर थे। एक गजटेड ऑफिसर होते हुए भी मैं हवाई चप्पल पहन के ऑफिस गया हूँ, बरसों गया हूँ। आई वांटेड टू सेव मनी। तो खैर उन चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाना है।
उस वक्त को भूलने की आवश्यकता है और आगे सोचने की आवश्यकता है। वो तो खाली एक प्रेरणा है, एक प्रेरणा है कि हम कहाँ से कहाँ हैं। आज हम 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, शानदार मकान में रह रहे हैं, शानदार गाड़ी रखते हैं, सब कुछ है। हमने कब सोचा था? इट इज ड्यू टू शेयर मार्केट और पता नहीं क्या क्या है। तो आप लोग भी हिम्मत रखिए और एक कैलकुलेटिव माइंड से एक प्योर इन्वेस्टर बनिए, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए। तो अब चलते हैं। आज का जो चर्चा का मुख्य विषय होगा, कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो जाती है कई बार, लेकिन ये भी बहुत आवश्यक है। इतिहास व्यक्ति को हिम्मत बताता है, इतिहास व्यक्ति को एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है, एक प्रेरणा देता है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो सवाल ये है कि अल्टरनेट एनर्जी के बारे में थोड़ी काफ़ी चर्चाएं पहले भी हुई हैं और ये चर्चा हुई थी पहले कि अल्टरनेट एनर्जी की सबसे लाभान्वित हो सकने वाला कंपनियां कौन सी होंगी। तो मैंने हमेशा कहा है कि पावर जो अल्टरनेट एनर्जी के जरिए के इंस्टॉलेशन के जरिए जो कंपनियां पावर बनाएंगी वो उतनी लाभान्वित नहीं होंगी जितनी कि अल्टरनेट एनर्जी के कैपिटल गुड्स को बनाने और बेचने वाली कंपनियां लाभान्वित होंगी। दिस कंपनी इज द हाईएस्ट बेनिफिशियरी। आप देखिए, चाहे सोलर पावर का प्रोजेक्ट लगाओ, चाहे विंड पावर का प्रोजेक्ट लगाओ, चाहे थर्मल का लगाओ, चाहे हाइड्रो का लगाओ, और चाहे गैस बेस्ड पावर प्लांट लगाइए, चाहे डीजल बेस्ड पावर प्लांट लगाइए, कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और विंड और सोलर में तो ज़मीन बहुत चाहिए कैपिटल बहुत चाहिए। उनके प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज और डेप्रिसिएशन में चला जाता है। प्लांट मेंटेनेंस, प्लांट बहुत मुश्किल है। फ्यूल की प्रॉब्लम है, हालांकि अल्टरनेट एनर्जी में फ्यूल प्रॉब्लम नहीं है। जो मोदी जी की सोच है इसीलिए है कि एक तो इससे एमिशन कम होगा, मतलब जो वातावरण में प्रदूषण है वो बहुत कम होगा। इससे प्रदूषण होता है धुआं से, थर्मल पावर स्टेशन, और एक ये जो थर्मल पावर एक ही है बस, बाकी डीजल बेस्ड, गैस बेस्ड इनसे भी थोड़ा होता है। तो एक तो ये बेनिफिट है और दूसरा बेनिफिट ये है कि एक दफ़ा पैसा लग जाता है, बार बार पैसा नहीं लगता। तो अब आप देखिए कि वो कंपनियां, उन पर विचार करेंगे, वो कौन सी कंपनियां हैं जो थर्मल जो सोलर पावर, आज खाली सोलर पावर पर विचार करें। और सोलर पावर पे क्यों करेंगे सर्वप्रथम विचार, पहले क्यों कर रहे हैं उसकी तुलना में, विंड की तुलना में, कि सोलर पावर में स्कोप बहुत ज़्यादा है। विंड पावर की जो टर्बाइन्स हैं वो केवल मात्र खाली ज़मीन पर लग सकती हैं, और वो भी ज़मीन वो हो जहाँ हवा का प्रवाह ज़्यादा। और सोलर, ये जो विंड पावर जनरेटर्स लगते हैं, जो टावर्स लगती हैं, टरबाइन्स लगती हैं, इन टरबाइन्स को हवा बहुत चाहिए। अगर आप देख लिए 10 दिन हवा बंद हो जाए, पावर प्रोडक्शन गिर जाएगा, क्योंकि वो टावर चलेगी नहीं, मतलब टरबाइन, वो पंखा नहीं घूमेगा। सोलर में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है, लेकिन रेनी सीजन में है वो प्रॉब्लम, और रेनी सीजन के अंदर थोड़ा बहुत बादल रहते हैं, इस वजह से धूप कम आती है, तो इस समय थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी धूप निकलती है। 2-4 दिन की बात छोड़ दीजिए। और इसका सवाल ये है कि जो सोलर पावर है, हर घर की छत पे, हर होटल की छत पे, हर कॉम्प्लेक्स की छत पर, हर बाग पर, हर खेत पर लग सकता है। ऑर्गेनाइज वे में भी लगेगा और अनऑर्गेनाइज वे में इंडिविजुअल्स की भी यूज़ करेंगे, इसको लगवा रहे हैं इंडिविजुअल्स। दूसरी बात है, मोदी जी की सूर्य घर योजना जो है, उसमें 2 करोड़ घरों के ऊपर सब्सिडाइज सोलर पावर जनरेटर्स लगाए जाएंगे, जनरेटिंग सिस्टम लगाया जाएगा। उस पर 80% पैसा सरकार देगी, 20% इनकम बैठ देगी। तो 2 करोड़ घरों पे लगाएंगे, और एक इंस्टॉलेशन पर कम से कम 3 लाख रुपया, 2.5-3 लाख रुपया खर्च होगा। 4 किलोवाट का होगा उस। तो
4 लाख रुपया, 3.5-4 लाख रुपया करीब खर्च होगा, तो आप अंदाज लगा लीजिए कितने रिक्वायरमेंट है। 2 करोड़, और 2 करोड़ तो फर्स्ट फेज है। आप देखिए, दूसरी बात, जो इंडिविजुअल्स अपने पैसों से लगाएंगे 10 किलोवाट का, 12 किलोवाट, 15 किलो, 20, 25 किलोवाट, 50 किलोवाट है, कारखानों में लग रहे हैं, खाली ज़मीन पे लग रहे हैं, फैक्ट्री के टिन शेड पे लग रहे हैं, ये मतलब आप देखिए। तो सोलर का इंस्टॉलेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, इसकी एप्लीकेशन बहुत वाइड है, इसलिए इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां हैं, हमारा विचार उन पर है। और ये जो सेक्टर है अभी इन्फेंट एज में है, बहुत ही अर्ली स्टेज है। अभी मैं आपसे बता रहा हूँ, ये कंसेप्चुअल स्टेज पर है, यूँ कह सकते हो आप। थोड़े थोड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, वहाँ चालू हुआ है काम, लेकिन अभी बहुत बड़े ऑर्डर नहीं, लेकिन बहुत बड़े ऑर्डर आने वाले। और इस संबंध में जो इंडिपेंडेंट कंपनी है, कुछ कंपनी तो ऐसी हैं जैसे डाइवर्सिफाइड है, उनमें एक वर्टिकल सोलर पावर पैनल्स का भी है, जैसे टाटा पावर है। रिलायंस बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाल रहा है, 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट डाल रहे हैं सोलर अल्टरनेट एनर्जी में। लेकिन वो क्या क्या चीज़ बनाएंगे, अभी उन्होंने अपने कार्ड खोले नहीं, काम चल रहा है धुआंधार। और जैसा मुकेश भाई का स्टेटमेंट था, 1 साल में वो पूरा हो जाए। और ये स्टेटमेंट भी 3-4 महीने पहले का है, जब रिजल्ट आए थे, एनुअल रिजल्ट आए थे मार्च क्वार्टर के, उस समय की बात है। तो 3 महीने उस बात को भी हो गए, तो अभी भी 1 साल मान लीजिए आप। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, फेजेज में शुरू करेंगे, धीरे टाइम लग ही जाता है। किसी बड़े आदमी को बुला के उद्घाटन करते हैं, उसी में महीने 2 महीने की बाद की डेट देता है वो, तो वो भी है। और भी कई बड़े घराने हो सकता है प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो इंडिपेंडेंट कंपनियां और छोटी छोटी इक्विटीज़ है, इसलिए उन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अभी ख़रीद लीजिए, कल ख़रीद लीजिए, तुरंत ख़रीद लीजिए, ऐसा मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम और आप दोनों मिलके ही समझिए, उसकी स्टडी करें। और स्टडी में सबसे पहले जो कंपनी है मैं करूँगा, स्टर्लिंग एंड विल्सन नाम की कंपनी है, जिसके प्रमोटर शपूर जी पिलोंजी हैं। शपूर जी पिलोंजी एक बहुत ही रिच आदमी है, और उनके जो पुत्र थे साइरस मिस्त्री, जिनकी भी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थोड़े टाइम पहले, एक कार एक्सीडेंट में, वो टाटा सन्स के भी चेयरमैन थे, आपको ध्यान हो तो। ही वॉज ए वेरी बिग मैन। वो फैमिली इसकी प्रमोटर है। और इस कंपनी का एक बहुत बड़ा स्टेक जो है रिलायंस के पास है। और इस कंपनी ने ग्रो करना शुरू कर दिया। अब इसके डेटाज की बात करते हैं। इसका मार्केट कैप है 16,160 करोड़ रुपए। इसका 1 पेड अप शेयर है, उसका मार्केट प्राइस है 651। अब आप ये कहेंगे कि साहब ये तो बहुत ज़्यादा है, लॉस मेकिंग कंपनी है। अच्छा सुनिए बात, बुक वैल्यू 41 रुपये 60 पैसे, और फेस वैल्यू बताई दिया 1 रुपया है। इसका 2024 में जो सेल आई है वो 3,035 करोड़ रुपये है। और पिछले साल वित्तीय वर्ष 23 में जो सेल थी 2,015 करोड़ रुपये थी। यानी देर इज ए डायरेक्ट जंप ऑफ 59% इन द सेल, 50% इन द सेल। सेल एकदम से 50% स्पॉट कर गई। फॉरेन से भी ऑर्डर मिल रहे हैं, इंडिया से भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और अर्निंग अभी कुछ नहीं है, हालांकि प्रॉफिट देना शुरू कर दिया है। मार्च क्वार्टर में और दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, लेकिन ईयर एंड पे वो प्रॉफिट में कन्वर्ट दिखाई नहीं दिया है। क्यों? वो जो पहले के फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के जो लॉसेस थे, उन लॉसेस के कारण वो प्रॉफिट मिटिगेट हो गया। तो अब सवाल ये है कि इक्विटी कितनी है? 23 करोड़ की है इसकी। कोई ज़्यादा इक्विटी नहीं है। जो कंपनी का जो बिजनेस में ग्रोथ आने वाली है ना, अभी तो 50 आई है, ये 200% से भी ग्रो कर जाए कोई पता नहीं। एंड देर आर वेरी ब्राइट चांसेस दैट कंपनी का मैनेजमेंट साउंड है, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, डिमांड ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जो मैंने बताया उस हिसाब से। और ROE -56.7% है। वो होना ही था बिकॉज इट इज़ ए लॉस मेकिंग कंपनी। लेकिन ये कंपनी एक बहुत बड़ी मतलब प्रोग्रेस की ओर है। इट इज़ कम्प्लीटली ये 100% टर्न अराउंड केस। तो ये महंगा नहीं है, ये मेरे ख्याल से तो सस्ता ही है। और मेरे पास अगर कैपिटल अभी इसमें स्पेयर पैसा नहीं है, थोड़ा लगा हुआ है मेरा पैसा, तो कुछ तो मैं भी खरीदता बैठूँगा और ख़रीदूँगा, जो कोई मौका लगने दीजिए। ये KPI ग्रीन दूसरी कंपनी है, KPI ग्रीन। KPI ग्रीन के ऊपर चर्चा करते हैं। इस कंपनी ने सोना उगला है। आप देखिए इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट किया है इस कंपनी ने, क्या पूछो मत आप। इसकी पेड अप इक्विटी कैपिटल है 11,211 करोड़, 2 पेड अप शेयर है। और आज इसका मार्केट कैप है 1859। प्राइस अर्निंग रेशियो 69.3। कंपनी 59% से ग्रो किया है पिछले एक साल। और प्रॉफिट ग्रो किया है 35%। प्रॉफिट में ग्रोथ आने का क्या है कि कंपनी में थोड़ा सा ब्याज का बहुत बढ़ा है, क्योंकि एक्सपांडिंग नाउ दे आर इन एक्सपांडिंग पोजीशन, बिजनेस को एक्सपांड करते चले जा रहे हैं। इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर है। लेकिन ये नहीं आएगा, बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ेगा, वो कवर कर जाएगा उस ब्याज को। और प्रॉफिट आया है वित्तीय वर्ष 24 में 162 करोड़, और पिछले साल प्रॉफिट था 110 करोड़। इक्विटी 60 करोड़ हो गई। उसका कारण है कि इसने 2 सालों में 2 बोनस दे दिए कि 1-1-1-1-1 दो दिए बोनस, 1-1 2 बार, तो इक्विटी बढ़ करके और 60 करोड़ हो गई। EPS इसकी 32% बढ़ी है, प्रॉफिट 162 करोड़ है। तो ये जो कंपनी है इसको भी दुनिया भर के ऑर्डर्स में, मतलब इस कंपनी का आकार प्रकार, इसका बेस इतना छोटा रहा है कि उससे ये उठ के आई है। और आज की तारीख में इसका 2 पेड अप शेयर का 1859 रुपये का रेट है। तो 1859, 1800, 3700 और 7400, इसने भी 10 रुपये के 7400 रुपये कर दिए 4-5 साल में। 100-150 में आया होगा IPO, मुझे ध्यान नहीं है इसके IPO का, लेकिन मेरे देखते देखते ये 500 रुपये था आज के साल में। और साल भर में इसने 1-1 बोनस दिया। 1-1 बोनस के बाद ये 1900 रुपये पे ट्रेड कर, वंडरफुल अचीवमेंट। और अब कितना और कर देगा नहीं कहा जा सकता। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, इस कंपनी का बहुत पुरानी कंपनी है, जो ये एक डीमर्ज होके आई है इस काम के लिए, इस बिजनेस के लिए। बोरोसिल ग्लास ग्रुप था, उससे ये डीमर्ज हुई, क्योंकि ये भी एक तरह से ग्लास का ही बिजनेस है, इसमें उनकी एक्सपर्टी है, नॉलेज है। तो ये भी बोरोसिल रिन्यूएबल्स 6,734 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। 339 से जिसका रेट है 516 रुपये से। ये 1 फेस वैल्यू शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर इज ओनली 1 रुपीज। और इसकी सेल सन 2024 में 1369 करोड़ रुपए और लास्ट ईयर 891 करोड़ रुपए। इसका EPS -8.45, नहीं EPS नहीं, ये P रेशियो है। और EPS है इसकी -3.59, लास्ट ईयर थी +5.34, यानी 5.34 की EPS थी, जो इस साल पर शेयर लॉस 3.59 हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन द इंटरेस्ट बर्डन। वही मैंने कहा ना, इंटरेस्ट बर्डन के कारण ये कंपनियां थोड़ा सा दबाव महसूस कर रही है, लेकिन वो सब कवर हो जाएगा। एक्सपांडिंग कैपेसिटी में हैं, नए नए प्रोजेक्ट लगा रही हैं,
नए नए कॉन्ट्रैक्ट ले रही हैं। तो ये इन तीनों कंपनियों की बात बताई। अमर राजा बैटरीज ने भी ये काम शुरू किया है। अभी हालांकि उन्होंने तस्वीर पूरी नहीं की, लेकिन उनको 3200 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। और चूंकि डबल इंजन की सरकार के पार्टनर हैं, तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस देयर सक्सेस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे तबियत से। देखिए, कुछ ना कुछ तो पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल पावर का होगा ही। टेंडर्स की पोलिंग हो जाती है, दूसरे टेंडर्स को समझा देते हैं, भैया देख तू मत लगा, अगर लगाया तो दुख पाएगा लाला। ये बुरा मानने की बात नहीं है। पोलिंग इज ए टेंडरिंग सिस्टम में, पोलिंग इज ए जनरल टेंडेंसी। हालांकि बीजेपी सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई पोलिंग नहीं हो पाई है। नितिन गडकरी साहब हैं, चाहे पावर मिनिस्टर साहब हैं, जो भी रहे हैं, मोदी जी के भय से या कैसे भी समझो, पोलिंग सिस्टम वाज अबॉलिश्ड। पोलिंग सिस्टम था कमलनाथ के टाइम पर, जब वो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। उन्होंने पोलिंग करवा के डबल रेटों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया। ऐसी सूरत में दोस्तों ये पोजीशन है कि कंपनियां बहुत हैं, बहुत उभरी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इनमें कोई बहुत बड़ा कंपटीशन इमर्ज हो जाए। डिमांड बहुत ज़्यादा, लॉट ऑफ डिमांड विल बी देयर एंड दीज कंपनीज कैन बिकम मनीफुल। लेकिन आप खरीदने में फुर्ती ना कर जाएं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल लें। बस मेरा इतना सा कहना है, इसके अलावा मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं। और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। दूसरी बात ये है, अच्छा एक बात मैं कहना भूल जाता हूँ, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा दूसरी बात है, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कम से कम इतना कर ले कि 4-4, 5-5 फ्रेंड्स के ग्रुप बना लें, और ग्रुप बना के शेयर मार्केट के अंदर आप स्टडी करें, अपनी सब स्टडी करें। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई आगे की स्टडी का मार्ग प्रशस्त होगा। तो एक आप देखिए, IIT कॉलेजों के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर, इनके पास टाइम खूब होता है। तो ये भी संडे को, सैटरडे को एक क्लब के रूप में इकट्ठे हो करके और शेयर बाज़ार के ऊपर, अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर चर्चा करें। भाई उनके पास तो कोई ऊपर की इनकम का तो साधन है नहीं, वो तो बेचारे अपने वेतन से जीते हैं तो वो चर्चा करते हैं। इसमें कोई संकोच की बात नहीं होनी चाहिए। आप अपनी सीक्रेसी मेंटेन कर लो, क्वांटिटी को छिपा लो आप, लेकिन नाम मत छुपाइए। आप किसी दोस्त को ये मालूम पड़ना नहीं कि आपके पास कितने पैसे, क्या छुपाइए, हाइड कीजिए, ये आपका राइट है, लेकिन ऐसा कीजिए प्लीज़। और बस ठीक है, मैंने अपनी बात कह दी है। एक नई बात कही है आप इसको, इस पर, और एक नई बात कही है, वॉच कीजिए आप। ये है मेरा कहना। एनालिसिस किया है मैंने खाली, और कुछ नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल फिर।